दी हैं। आज आप इसराइल और भारत का जो गठजोड़ देख रहे हैं, जिस अंदाज से वो तसलसल के साथ इस शैतानी इत्तेहाद के जरिए मुसलमान बैंक में जूइश सेटलर्स मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, और अब बात मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने की तरफ जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये महसूस कर लिया कि मुसलमान वाकईतन जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि देखा जा सकता है कि अल अक्सा मॉस्क के ऊपर यरूशलेम में किस तरीके से वो जो ड्रोन्स हैं वो जा रहे हैं, वो वीडियोस मैंने अपने इंस्टाग्राम पर लगाई हैं। इंस्टाग्राम पर मैं ऐसी आप इंडिया की मिडिल ईस्ट पॉलिसी देखें, मतलब ईरान से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं और इसराइल से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं, टर्की से भी ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब से भी ताल्लुकात। इस वक्त ईरान के हवाले से तेल भारत लेता है क्योंकि वो आईएमएफ के घुटनों पर नहीं है। पैसे उनके पास कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे जिसके साथ लिस्ट आ रही हो टर्म्स और कंडीशन की। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बाद में एक नारा ही लगा दिया है, कौन बचाएगा पाकिस्तान। अहमी उसी बेदर्दी के साथ जब दिल चाहेगा इजराइल उठेगा और मुसलमानों को मार देगा, मुसलमानों को डिस्ट्रॉय कर देगा। नमस्कार दोस्तों, हम जैसे हमको पता है कि भाई इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसके बाद केस हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि भाई यहाँ पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, उसके बाद यहाँ पर भव्य राम मंदिर बना। बस उसी के तर्ज पर यहाँ पर लग रहा है, मतलब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भाई आने वाले दिनों के अंदर इजराइल जो है वो जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद को गिराएगा और फिर वहाँ पर जो अपनी चीज़ करनी है वो करेगा। मतलब ज़रा देखिए पाकिस्तान का दोगलापन देखिए। अगर आप सही मायनों में मस्जिद की डेफिनेशन देखें तो मस्जिद की डेफिनेशन ऐसी है कि यहाँ पर आप सिर्फ मतलब कि नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठा होते एक जगह है, ऐसा नहीं कि ये स्थायी जगह है। सऊदी के अंदर, यूएई के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर अगर मान लीजिए यहाँ से रोड निकलनी है तो कई बार मस्जिद को तोड़ देते हैं, उसको अलग जगह पर बना लेते हैं। लेकिन अगर आप एशिया के अंदर देखो, खास करके साउथ एशिया के अंदर देखो, तो मस्जिद को लेकर एक अलग टाइप की भ्रांति फैलाई जाती है। मतलब ये जो 47 से पहले मान लीजिए कि मुगलों का शासन था, उस समय पर जितने मंदिर तोड़े गए हैं उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, और इस टाइप की सिचुएशन में उनको बहुत ही अजीब सी बीमारी लग जाती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। दी हैं। आज आप इसराइल और भारत का जो गठजोड़ देख रहे हैं, जिस अंदाज से वो तसलसल के साथ इस शैतानी इत्तेहाद के जरिए बैंक में जूइश सेटलर्स मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, और अब बात मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने की तरफ जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये महसूस कर लिया कि मुसलमान वाकईतन जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बेगैरत हो चुके हैं। अब उन्होंने ये देख लिया है कि अगर यहाँ इनकी माओ बहनों की इस्मत को पामाल किया जाए, थ्रेशोल्ड देख के करते हैं कि अच्छा इस पे क्या रिएक्शन आता है, और वो फिर बढ़ते जाते हैं उसके मुताबिक। कोई रिएक्शन नहीं, जैसे यहूदी आबादकार वही कश्मीर में भी हमें एग्जैक्टली वही कश्मीर में हो रहा है के वापसी पे भी और कोई नजर आ रहा है। भाई मैं एक चीज ऐड करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक खैबर फतह नहीं किया ना, तो मक्का भी फतह नहीं हुआ था। तो ये जरूरी है कि आप जूस और हुनूद का ये जो गठजोड़ है इसको तोड़ें, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक स्ट्रेटेजी दी है कि आप मुआहदों के अंदर इनको जोड़ने की जैसे कि देखा जा सकता है कि अल अक्सा मॉस्क के ऊपर यरूशलेम में किस तरीके से वो जो ड्रोन्स हैं वो जा रहे हैं, वो वीडियोस मैंने अपने इंस्टाग्राम पर लगाई हैं। इंस्टाग्राम पर मैं ऐसी तो देखिए, अब अगले चंद घंटों के अंदर हमें पता चल जाएगा कि इजराइल कैसे करता है। एक बात मैं आपको ये बताई चलूं और इसके बाद प्रोग्राम खत्म करते हैं, और वो ये है कि इजराइल इसका जवाब जरूर देगा। अमेरिका ने मना किया है, अमेरिका बार बार मना कर रहा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन बार बार कह रहे हैं, लॉयड ऑस्टिन ने उनको कहा है, एंथनी ब्लिंकन, पूरी दुनिया के कई एक कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंटोनियो गुतेरेस, जो मर्जी उनको जो भी कह ले, मेरा ये ख्याल है कि इजराइल इसको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये अब इज्जत वो जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है। तो क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ है, हाँ ये जरूर है कि हो सकता है वो ये कहे कि अगर इजराइल की तरफ सिविलियंस की जो है हलाकतें नहीं हुई, तो दूसरी तरफ ईरान में भी कम हो, या वो भी तनसीबात पर ही हमला करें। लेकिन यह है कि जिस लम्हे उन्हें यह अंदाजा होगा कि अब वो पाकीज़गी हासिल कर चुके हैं और अब वो टेंपल माउंट में दाखिल हो सकते हैं, तो ये वो मौका होगा जब वो आगाज करेंगे, अल्लाह ना करे, मस्जिद अक्सा के इन्हिदाम का। अल्लाह अकबर, क्योंकि उसी जगह पे ये हैकल सुलेमानी और इसीलिए बैनुल अक़वामी खबरों में ये खबरें आ रही हैं कि क्या एक रेड काउ
आर्मेगेडन की तरफ पूरी दुनिया को धकेल सकती है? क्या इससे वर्ल्ड वॉर हो सकती है? यानी बज़ाहिर यहूदी खुद कह रहे हैं कि भाई ये हैरी पॉटर की कहानी नहीं है, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आप जूइश रबाइस को सुने। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आपने सूरतुल बकरा की आयत की तिलावत करवाई, तो मैं यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुरान में 2 तरह की काउस का जिक्र है जो रिलेटेड टू जूज है। देखिए, एक एजल या बछड़ा वो है कि जब बनी इसराइल रेड सी को क्रॉस करके फिरौन गर्क हो जाता है तो वो मदाइन साले में आकर आबाद होते हैं। ठीक। तो उस वक्त सामरी ने किया ये कि तमाम तर यहूदियों के सोने के जेवरात लिए और उसने उसके बाद उसका एक बछड़ा बनाया और यहूदियों को उसकी पूजा पर लगा दिया। और ये उसी वक्त है जब वो 10 कमांडमेंट्स हज़रत मूसा जो है वो कमांडमेंट्स लेने गए और अल्लाह ताला ने उनको बहुत करीबी इकोनॉमिक और एनर्जी कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो जेन्युइन और नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव और एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो जिसके पीछे कोई जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक अज़ाइम नहीं है, उनकी रियलिटीज को समझना मैं समझता हूँ वॉशिंगटन के लिए इसलिए भी बेहतर होगा कि वो रिफ्लेक्ट करेगा कि वो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी से कमिटेड है। कि एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में सारा कुछ हुआ है जिसमें 2 पावर्स जो हैं उन्होंने अपनी पावर्स को का इजहार किया और फिर उस पावर के चलते हुए जो बैलेंस था उसको रिस्टोर किया। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और ये तमाम जो कार्रवाई हुई है इसके बड़े दूरदर्शी नतीजे निकलने वाले हैं। एक नया जियो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो मिडिल ईस्ट में डेवलप होने वाला है बिकॉज ईरान ने स्टैब्लिश किया है कि दे आर द पावर। और मजे की बात तो ये है, ठीक है, क्या अभी देखना ये है कि मुस्तकबिल में किस तरीके से ये गजा की जो जंग है इसी बेरहमी और इसी बेदर्दी के साथ जब दिल चाहेगा इजराइल उठेगा और मुसलमानों को मार देगा, मुसलमानों को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या इस वक्त ईरान मुसलमानों का एक बहुत बड़ा किले के तौर पर नहीं खड़ा? हमें शर्म आनी चाहिए मुसलमान ममालिक को। रशिया ने कंडेम किया है, रशिया ईरान के साथ खड़ा है, चाइना ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क जो है उसने ईरान का साथ देने की तो दूर की बात है, उनको कोई शाबाशी भी नहीं दी। ये देखते हुए, ये जानते हुए कि किस बेदर्दी के साथ किस होगा। आप इंडिया की मिडिल ईस्ट पॉलिसी देखें, मतलब ईरान से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं और इसराइल से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं, टर्की से भी ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब से भी ताल्लुकात हैं। पता नहीं पाकिस्तान के लिए ये मसला क्यों होता है कि एक के साथ हम खड़े होते हैं तो दूसरे की नाराजगी मोल लेना जरूरी होता है। आई डोंट नो व्हाई कांट वी लर्न टू स्ट्राइक अ बैलेंसिंग एक्ट फॉर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वो उसके लिए वन वर्ड है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, व्हिच इंडियंस एंजॉय। नहीं चीमा साहब, एक चीज मैं आखिरी कमेंट में भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में दुनिया, मेरा ख्याल है जहां से पैसे आते हैं साथ लिस्ट भी आती है, टर्म्स भी आती हैं साथ कि आपने इस तरह जिंदगी गुजारनी है, बजट आपका हमने बनाना है, पीआईए से जान छुड़ानी है, क्योंकि लिस्ट आती है साथ। उस लिस्ट को किस तरह फॉरेन ऑफिस इग्नोर कर सकता है? अब हालात पाकिस्तान के ईरान के साथ, ईरान से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी, भारत ने खुल के तेल दिया, बल्कि यहां पे हर